परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन संत प्रवर श्री जयदयाल जी गोविंदका के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता तत्ववेचनी टीका पुस्तकाकार है, उसको हर समय आदमी सुन सके। जैसे कहीं बाहर यात्रा में हो, जहां पढ़ने की सुविधा न हो, तो वो अक्षर से पढ़ सके, सुन सके। इसलिए उसको टेप के अंदर समायोजित किया जा रहा है। एक बार महाराज श्री स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा था, बहुत से साधक बैठे थे उनके बीच में, कि जब सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका जी ने गीता तत्ववेचनी के नम्र निवेदन को सुनाया था, तो उस कक्ष में हम कई लोग बैठे थे। एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक आनंदानुभूति हो रही थी। ऐसा नहीं कि किसी एक को, वहां जितने बैठे थे सब एक अलौकिक भाव में डूब गए थे। महाराज श्री ने कहा कि गीता तत्ववेचनी का नम्र निवेदन एकदम सेठ जी के भावों का, जिसके ऊपर गीता जी के माध्यम से खूब बोला करते हुए एकदम निचोड़ आ गया। उसको आज टेप रिकॉर्ड के अंदर करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कोई संतों की, महापुरुषों की अलौकिक कृपा है। गीता प्रेस के एक कर्मठ ट्रस्टी ने सलाह दी कि हमारे पास कई लोगों के समाचार आए थे कि पुस्तक लेकर पढ़ना हमारे लिए थोड़ा कठिन काम पड़ता है। जीवन शैली में हम इतने व्यस्त हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपने हॉस्पिटल से लेकर घर आता है अथवा घर से हॉस्पिटल जाता है, उस बीच में कहीं घंटा 2 घंटा समय मिलता है तो वो गाड़ी में भी गीता को सुन सके, अथवा कहीं यात्रा कर रहे हों, रेलगाड़ी में यात्रा करते हों, हवाई जहाज में यात्रा करते हों, वे लोग यदि गीता का उस समय श्रवण कर सके तो क्यों न गीता तत्ववेचनी और परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखाए हुए साधक संजीवनी के विषय में एक टेप प्रस्तुत कर लिया जाए। तो ये प्रस्ताव मेरे लिए बड़ा आनंददायक था। हमने देखा कि किसी के माध्यम से जो सद्विचार मिलते हैं, कहीं कहीं से वो भगवान की या महापुरुषों की सत्प्रेरणा ही होती है। साथ ही उन ट्रस्टी महानुभाव ने यह भी सुझाव दिया कि अभी कोरोना 19 का ऐसा समय है कि कहीं आपका कार्यक्रम भी नहीं है, एक जगह बैठे हैं, क्यों न ये एक साधकों के लिए सेवा का पुनीत काम कर लिया जाए। मैं उन ट्रस्टी महानुभाव का बड़ा आभारी हूं, और जो भी इन दिव्य ग्रंथों का श्रवण करेगा, इनमें श्रद्धा रखेगा, उनका मैं जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा।
कारण कि ये महापुरुषों की बहुत बड़ी सेवा है। हम जो गीता के भाव के अनुसार जीवन बनाएंगे वो भगवान की और महापुरुषों की एक अप्रत्यक्ष, गुप्त और विलक्षण सेवा है। आइए मैं आप सब लोगों की सेवा में अपने इस समय को अर्पित करता हुआ, महापुरुषों का स्मरण करता हुआ, संत महापुरुषों के दिव्य धाम में इस पुनीत काम को करने का समय मिला। मैं भगवान का, संतों का, सज्जनों का और जो भी कोई इसे सुनेंगे, आबाल वृद्ध, माताएं, बहनें, सभी का मैं सदा सदा के लिए आभार मानूंगा। राम।